त्रया प्राणा अर्थात नारिया देव है, नारिया स्वयं जीवन है। आज आदि दिवस आबादी का दिवस है। एबी न्यूज़ महिला दिवस के अवसर पर समाज के एक खास महिला से आपको रूबरू करा रही है, जिन्होंने अपने दम पर मुकाम हासिल किया है। परिवार की देखभाल करते हुए सहकारिता, शिक्षा, कृषि क्षेत्र में अपने को स्थापित किया है। हम बात कर रहे हैं राजधानी पटना में संचालित सेमफोर्ड स्कूल की निर्देशिका मीरा सिन्हा जी का, जो आज हमारे बीच में है। आज हम जानेंगे उनसे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी से। आइए बातचीत करते हैं नारी शक्ति की प्रतीक मीरा सिन्हा जी से। बहुत बहुत स्वागत है मीरा सिन्हा जी आपका हमारे चैनल में। और सबसे पहले तो मैं आपको विश करती हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू। आज महिला दिवस है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में और आपके परिवार के बारे में, जहां स्त्री शिक्षा को लेकर समान नजरिया था या नहीं। जी बिल्कुल ही नहीं था। आज मैं जिस उम्र के पड़ाव में हूँ और जिस समय मेरी शिक्षा दीक्षा चल रही थी, उस समय महिलाओं के एजुकेशन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। लड़कों की पढ़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण थी और हम लोग के साथ भी ऐसा था। फिर भी मेरे परिवार में खासकर महिलाओं और लड़कियों को सम्मान था, इसलिए हम लोग साथ साथ शिक्षा ले रहे थे और हमने मगध महिला कॉलेज से एमए किया। उस बीच शादी हुई, पढ़ाई रुकने की नौबत आई, लेकिन पति के सहयोग से हमने पढ़ाई जारी की। बच्चे हुए और कुछ दिन परिवार का देखरेख करते हुए बच्चों की परवरिश और अपने ससुराल की जिम्मेदारी को देखते हुए एक अच्छी खासी 12 साल 14 साल की समय को हमने परिवार को दिया। लेकिन फिर भी एक ललक थी, एक जज्बा था, जुनून था कि कुछ करना है और कुछ करना चाहिए अपने लिए, समाज के लिए। तो हम उसी दौरान लगे रहते थे, कुछ स्पिरिचुअल प्रोग्राम में लगे रहते थे, कुछ सोशल प्रोग्राम में और समाज सेवा में लगे रहते थे। और ऐसा होते होते हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया, जिससे बतौर बिहार सरकार के सहकारिता विभाग से वो रजिस्टर्ड है और वहाँ मैं सीईओ हूँ। और आज हमारे साथ 7,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और जिनका स्वावलंबन और उनका आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति के लिए हम लोग काम करते हैं। और साथ में स्कूल भी है, जो ज़्यादातर बालिकाओं पर हम काम करते हुए स्कूल को भी संचालित कर रहे हैं। आपने शिक्षा दीक्षा किस प्रकार पूरी की है, ये बताइए हमें। क्या कुछ संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि जीवन का ये रीत है, संघर्ष करना हर कोई करता है, बिना संघर्ष का कुछ नहीं हो पाता है। तो अप्स एंड डाउन हमारे साथ शेयर करिए, क्योंकि आप एक महिला है और महिलाओं को आप भी जानती है, ये तो सारे समाज जानता है कि कितनी तकलीफ होती है, कितना परेशानी से गुजरना पड़ता है। ऐसा सबके साथ होता है, हमारे साथ भी। हम लोग 7 भाई बहन थे और एक पिताजी सरकारी नौकरी में थे। लड़कों की पढ़ाई पर नेचुरली ध्यान जाता होता था माँ का, लेकिन फिर भी हम लोग घर के काम को करते हुए उस समय कैसे माँ का सहयोग करना है, घर में सारे परिवार की देखरेख करना है, और उसके बाद भी थोड़ा सा समय मिलता था और हम लोग पढ़ते थे। ऐसा नहीं कहेंगे कि हम बहुत पढ़ने में अव्वल थे, फिर भी एक साधारण तरीके से घर के कामों को निपटाते हुए हम लोग पढ़ाई करते थे और घर का और समाज, यहाँ तक कि अगल बगल आस पड़ोस अगर कोई बुलाता था, कहीं जाते थे, तो वहाँ भी अपने काम करने की क्षमता, उनके घर के काम, उनके सहयोग, किसी का जन्मदिन है तो वहाँ गए तो वहाँ भी हम लोग उतने ही एक्टिव होते थे जितना कि आज हैं। आज जैसे अपने जीवन में एक्टिव है, उस समय भी हम लोग समाज में उसी तरह एक्टिव हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं पढ़ने पर माँ का ध्यान नहीं था। पिताजी हमारे चाहते थे कि पढ़े, आगे बढ़े मेरी बेटियाँ, और उनके सहयोग से और उनके विचार का आदर सम्मान करते हुए हम लोग उस कमी में भी पढ़े। और हमारी जब शादी हुई तो छुपा के शादी हुई कि मैं एमए में पढ़ती हूँ। ये बहुत ही अहम मुद्दा है मेरे जीवन का, और मैं
सभी महिलाओं को, लड़कियों को ये बात बताती हूँ, मैं स्कूल में भी बताती हूँ कि उस समय का एक प्रचलन था कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ी नहीं होनी चाहिए। और इस दौरान पढ़ते पढ़ते मैं एमए में पहुँच गई थी और शादी के लिए एक विकट समस्या थी कि एमए पास लड़के तो ज़्यादा जॉब में आ जाते हैं, काम करने लगते हैं। तो ये विकट समस्या में थोड़ी देर के लिए मेरा पढ़ाई ब्रेक होने की बात थी कि नहीं बनी, एमए नहीं करना है, अब बीए पास हो गया, बहुत हो गया। लेकिन फिर भी शादी के बाद पति का सहयोग मिला, छुप छुपा के फिर मैंने एमए की और ये आज का सफ़र है। जी मीरा जी, हमें ये बताइए कि जब आप आत्मनिर्भर हुई तो सहकारिता के क्षेत्र में कैसे कदम पड़े? आत्मनिर्भरता के लिए सहकारिता के क्षेत्र मेरे लिए नहीं था। मैंने महिलाओं को, जैसे कि मुझे हर कदम आर्थिक रूप से चुनौती मिलती थी। एक महिला होने के नाते पुरुष पर हम जब आश्रित थे तो अपने मन से, अपने अनुकूलता से हम खर्च को नहीं कर सकते थे, जिसके कारण मेरे अंदर एक ललक थी, एक या आक्रोश था कि नहीं, अपना स्वावलंबन होना ही चाहिए। तो इस दौरान जैसे ही मौका मिला हम इसमें आगे बढ़ें। इसमें निश्चित रूप से पुरुषों का ही सहयोग होता है और घर वालों का भी सहयोग रहा, लेकिन वो आर्थिक स्वावलंबन को पाने के बाद ही हम किसी की सहायता कर सकते, इसके लिए हम इस कार्य में लग गए और आज बहुत सारी महिलाओं को मैं आर्थिक संपन्नता दे पा रही हूँ। तो हमें ये बताइए कि सहकारिता के क्षेत्र में किस तरह के कार्य चला रही हैं आप? इसमें मैंने महिलाओं का एक ग्रुप बनाया था और उसके ग्रुप 60-70 महिलाओं को जोड़ने के बाद सरकार के यहाँ एक अप्लाई किया जाता है। उसके बाद उस संस्था का रजिस्ट्रेशन मिला और उस रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद महिलाओं के, उसमें 2 वर्ग के लोग होते हैं ना समाज में, एक जो एक सामान्य से ऊपर हैं, आर्थिक संपन्नता है, और एक नीचे तबके के लोग। तो मेरा योगदान में ग्रुप में जाके वैसी महिलाओं और उनके घर और वैसे परिवार में, समाज में जाकर वहाँ से मैं डिपॉजिट लेती हूँ अलग अलग तरीक़ों से, और उस आय के, डिपॉजिट वाले पैसे को, आय को हम फिर नीचे तबके के लोगों में ग्रुप बना के उनको 10,000 20,000 ऐसे उनका सहयोग करते हैं, उनको ग्रुप बना के देते हैं। और वो ग्रुप वैसे ही लोगों को मैं देती हूँ जो अपने लिए कुछ कर रहे हैं, जैसे सिलाई का है, और घर में जैसे कोई महिलाएं, गांव में अभी हमारा गौरीचक में बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था, महिलाएं को गाय के लिए हम लोन देते हैं और वो केवल महिलाओं को देते हैं क्योंकि वो अपनी आर्थिक संपन्नता बनाएं, और आर्थिक संपन्नता और स्वावलंबन ही समाज को सुदृढ़ बना सकता है। इसे इस तरह से मैं सारी महिलाओं को सहयोग करती हूँ और उनका कुछ डिपॉजिट भी रखवाती हूँ, तो कि उनकी छोटी छोटी बचत ही कल उनके लिए किसी बच्चे की पढ़ाई, किसी की शादी, उनकी अपनी इच्छा, कपड़े गहने कुछ भी हो तो उसमें उसका वो उपयोग कर सके। हाँ, इसके लिए मैं उनको मोटिवेट करती हूँ। जी, तो हमें ये बताइए कि समाज सेवा के साथ स्कूल खोलने का विचार कैसे आया और स्कूल में क्या खास सुविधा दे रही हैं आप लड़कियों को? समाज का आर्थिक संपन्नता तो पहले से था, क्योंकि मैं पढ़ी और परेशानियों में पढ़ी। कुछ लोग कहते पढ़ना है, कुछ लोग कहता नहीं पढ़ना है, घर के कामों को भी करना है। उतनी आज जितनी लड़कियों को स्पेस मिलता है पढ़ने के लिए, हमारे समय में नहीं मिलता था, उतना बिल्कुल ही नहीं मिलता था। हम लोग उतने मैंने बिंदास पढ़े नहीं पढ़े कोई कहने वाला नहीं कि पढ़ाई करनी है। तो ये जो अंदर एक था कि काश उस समय अगर हम लोग को ज़्यादा प्रिविलेज मिलता, लड़कियों को जिस इतना आज तवज्जो है उस समय मिला होता, या तो लड़कियां हम और भी आगे होते। तो इस भाव से और एक समाज सेवा करते करते स्कूल का एक भाव आया और उसकी शुरुआत हुई। और आज लड़कियों को खासकर मैं अभी जैसे वुमेंस डे है, फिर एक बालिका दिवस है, वहाँ लड़कियों को मैं फ्री एडमिशन देती हूँ और हर संभव प्रयास मेरा होता है
कि पैसों की कमी की वजह से लड़कियों का पढ़ाई ना रुके। जी। ये तो मेरा सहयोग। कृषि और पशुपालन क्षेत्र का लगाव पारिवारिक पृष्ठभूमि से मिली या शौक था आपका? कृषि तो पारिवारिक पृष्ठभूमि है। अच्छा। हम लोग गांव से ही जुड़े हैं, मुजफ्फरपुर में गांव है मेरा, और कहीं ना कहीं हम सभी जुड़े ही होते हैं। और वहाँ जो महिलाओं की स्थिति है, तो वहाँ उनको कैसे, उस जगह जाके कैसे उनको हेल्प किया जाए, कैसे उनको घर से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया जाए, कैसे वो उसी कृषि में अपने रोजगार को ढूंढ सकती हैं, इसका मैंने विकल्प लाया। और इसके लिए मुझे लोगों के बीच जाना पड़ता था, कहीं विरोध भी होते थे, और आज के समय में तो महिलाएं बहुत सहयोग कर रही हैं। जी। तो महिला दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज की लड़कियों को? आज के महिला दिवस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो पुरुषों को कि अब अपनी नज़रिया बदलो, वो समाज अब नहीं रहा जहाँ महिलाएं पीछे थी। जी। महिलाओं को, लड़कियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि अपने परिवार के साथ अपने समाज और अपने कैरियर को हमेशा ध्यान रखना है। परिवार को तवज्जो देना ही हम आगे बढ़ने में सहयोग कर सकते हैं। इसलिए लड़कियों के लिए मेरा यह संदेश है कि वो अपने परिवार का भी साथ दें और समाज को आगे बढ़ाएं और अपने कैरियर पे फोकस हो और आगे बढ़ें। मीरा जी, आप हमें ये बताइए कि आप, सबसे पहले तो हम ये पूछते हैं कि हमारे दर्शकों का आखिरी सवाल है कि महिला दिवस पर आप क्या संकल्प लेती है समाज के लिए? महिला दिवस पर मेरा ये संकल्प है कि अभी जो 70% महिलाएं हैं जो सही मायने में उतना आगे नहीं आई हैं, वो अभी भी घर में हैं, उनको कैसे आगे लाना है, उनको कैसे समाज से जोड़ना है, ये मेरा संकल्प है कि अभी 70% और आगे काम करना है, उनको जोड़ पाएँ, अगले साल और अधिक संख्या में उनको हम बाहर ला पाएँ इस प्लेटफॉर्म पर, ये मेरा संकल्प है। जी। तो ये थी मीरा सिन्हा जी, जो कि सेमफोर्ड स्कूल की डायरेक्टर है। सबसे पहले तो मैम, और आखिरी में मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि एक बार फिर से बी न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको हैप्पी विमेंस डे और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ मैं निशा और इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।